नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दौवम जिणवर वस हेण जैणी तेठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 5 गाथाओं पर हमने चर्चा की है और आज हम 6वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ जीव तत्व का, जीव द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है। हमने सबसे पहले मंगलाचरण किया, उसके बाद फिर जीव के 9 अधिकारों के नाम उल्लेख जाने और फिर तीसरी गाथा में जीवत्व अधिकार, जिसमें हमने ये जाना कि वास्तव में हम इन 4 प्राणों से नहीं जीते हैं, हम वास्तव में अपने चैतन्य प्राणों से जीते हैं, जो त्रैकालिक हैं। जो प्राण त्रैकालिक हैं उन चैतन्य प्राणों से हम जीते हैं और निगोज से लेकर सिद्ध तक सभी चैतन्य प्राणों से युक्त हैं। अर्थात सभी जानते देखते हैं ये जो चैतन्य प्राण है, चैतन्य भाव है, इस भाव से ही हमारा जीवन है। और जो संसार अवस्था में 4 प्राण होते हैं उनसे जीते हैं, ऐसा कहना व्यवहार है। फिर चौथी गाथा में उपयोगमय अधिकार की चर्चा प्रारंभ की। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं, इन 3 गाथाओं में उपयोगमयत्व अधिकार है। जीव उपयोगमय है, ये बात इन 3 गाथाओं के माध्यम से समझाई है। तो चौथी गाथा में कहा कि जीव उपयोगमय है। देखिए, चैतन्य कहा था, वहां चैतन्य भाव से जीता है, चैतन्य प्राण से जीता है। यहां उपयोग कहा और अर्थ दोनों का एक ही है। उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार, जानना देखना। चैतन्य के साथ अनुसरण करने वाला जो परिणाम है उसका नाम उपयोग है। तो उस चैतन्य भाव जो त्रैकालिक प्राण है हमारा, उसका ही जो हमारे साथ निरंतर परिणमन हो रहा है, जानना 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 जानने रूप, वही उपयोग है। जानना देखना वह उपयोग है। और उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग, पहले दर्शनोपयोग, फिर ज्ञानोपयोग। क्रम भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि उसी क्रम से आचार्य ने वर्णन भी किया है। तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये उपयोग के 2 भेद हैं। फिर दर्शनोपयोग के बताए 4 भेद: चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग।
संक्षेप में हम बोल देते हैं अवधि दर्शन, नहीं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है। उसके बाद फिर टीका में इनकी लक्षण बताए, परिभाषाएं बताई, और उसके बाद पांचवी गाथा में ज्ञानोपयोग की चर्चा की, और ज्ञानोपयोग के कितने भेद बताए? 8। दर्शनोपयोग के 4, ज्ञानोपयोग के 8। तो ज्ञान तो हमने 5 सुने हैं, ये 8 कैसे हो गए? कि 5 तो सम्यक ज्ञान रूप होते हैं, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, जैसे तत्वार सूत्र में हमने पढ़ा। लेकिन वो तत्वार सूत्र में ही, उसी पहले अध्याय में ही 30वें सूत्र में ऐसा लिखा कि ये तीनों विपरीत रूप भी होते हैं, मति श्रुतावधेयो विपर्यश्च। तो वही बात यहाँ, वो दोनों सूत्रों की जो बात है वो एक ही गाथा में बता दी है, 5वीं गाथा में, कि ज्ञान के 8 भेद हैं। ठीक है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और यदि यही ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो, जिसकी श्रद्धा मिथ्या है, जिसका श्रद्धान मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि है जो, तो उसी को यही ज्ञान मिथ्या नाम पाएंगे। तो मिथ्या कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, कुअवधि को विभंगावधि भी कहते हैं। इस तरह हो गए 3 और 3 6। और मनः पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तो हमेशा सम्यक ही होते हैं। तो मनः पर ज्ञान और केवल ज्ञान मिला के हो गए 8 भेद। और इन 8 में से प्रत्यक्ष और परोक्ष के भी भेद हैं। कौन से प्रत्यक्ष हैं, कौन से प्रत्यक्ष हैं और कौन से परोक्ष हैं, कौन बताएंगे? हाँ, नित्या, मैत्री, बताओ तो जरा। कौन से ज्ञान, इन 8 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष हैं और कौन कौन से ज्ञान परोक्ष हैं? अवधि क्या है? पक्का? अपने दिमाग से बोलो, दूसरे के से बोलोगी तो ऐसी गलत सलत बोलोगी। फिर बोलो सही, आर्यन बताएगा। बोलो। अविरल हो वहां पर? यस सर। बोलिए। इन 8 में से कितने ज्ञान परोक्ष हैं और कितने ज्ञान प्रत्यक्ष हैं? कौन कौन से? 3 तो प्रत्यक्ष है और वैसे 5 परोक्ष हो गए, 5 परोक्ष हो गए, 3 प्रत्यक्ष हो गए। जैसे कुमति, कुश्रुत, ये तो हम मनुष्य में भी दिखेंगे आपको। और कुअवधि आपको देव में भी दिखेंगे, नारकी में भी दिखेंगे। ठीक है। और फिर हो गए परोक्ष ज्ञान, वो हो गए मति, श्रुत, अवधि, केवल ज्ञान और मनः पर्याय। ये आपको मुनिराज और अरिहंत केवली में दिखेंगे, अरिहंत केवली, सिद्ध केवली और मुनिराज। तो मेरा प्रश्न तो अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि इनमें से परोक्ष कौन से हैं और प्रत्यक्ष कौन से हैं? मतलब जो मिथ्या वाले हो गए वो तो प्रत्यक्ष नहीं, ऐसा नियम नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि को हो वो परोक्ष और सम्यक दृष्टि को हो वो प्रत्यक्ष, ऐसा नियम नहीं है ना? हाँ जी। देखो, अच्छा मैं और किसी से पूछता हूँ। हाँ, रश्मि बताइए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हम्म। और अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान पर प्रत्यक्ष ज्ञान है। और एक छूट गया, मनः पर्याय ज्ञान। हाँ, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब तो ये तो 5 हुए, 3 और रह गए। तो कुवधि, कुश्रत और कुमति, कुसत, कुअवधि भी प्रत्यक्ष ज्ञान होंगे, हैं? परोक्ष ज्ञान होंगे। परोक्ष, कुअवधि है इसलिए परोक्ष क्यों भाई? कुअवधि
सत्य है मात्र वो कि मिथ्या ज्ञान है। कुअवधि और अवधि में इतना ही अंतर है कि सम्यक दृष्टि को है कि मिथ्या दृष्टि को है। मिथ्या दृष्टि को। ज्ञान में तो अंतर नहीं है, मतलब ऐसा अंतर नहीं है कि वो पूर्व भावों की या आगामी भावों की बात नहीं जानता। तो परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा कुअवधि। प्रत्यक्ष ही है वो। कुअवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, और कुमति और कुश्रुत दोनों ही परोक्ष ज्ञान है। तो अपन ऐसा समझें, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान, कुमत ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, ये चार हो गए परोक्ष। बाकी बचे हो गए प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सब है प्रत्यक्ष। ठीक है। मात्र वो जो मति श्रुत अवधि है और कुमति कुश्रुत कुअवधि है, इनमें सम्यक और मिथ्या का अंतर है। बाकी उसके प्रत्यक्षता और परोक्षता में अंतर नहीं। ठीक है। हाँ बोलिए। क्या पांचों ज्ञान एक जीव को एक साथ होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। नहीं होते। हाँ तत्वार सूत्र में हम पढ़ चुके हैं, मतलब यहाँ आपकी क्लास में तो नहीं पढ़ा, लेकिन अपन ने ये छेड़ाला पढ़ी थी। तो एक साथ एक जीव को पांच ज्ञान नहीं हो सकता। एक साथ एक जीव को अपन अभी सम्यक ज्ञान के पांच अंगों में, पांच ज्ञान भेदों में से बात करें तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान संसारी जीवों को सामान्य रूप से होता ही है। ठीक है। अब तीन होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान हो सकते हैं। तो देव और नारकियों को तो ये होते ही है। ठीक है। किन्हीं मनुष्यों के भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। मनुष्यों में तीर्थंकरों को तो होते ही हैं जन्म से। अब ये तीन, अब अथवा दूसरे तीन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनःपर ज्ञान, इन्हीं भावलिंगी मुनिराजों को होते हैं। ठीक है। तो ये तीन भी हो सकते हैं। उनको अवधि ज्ञान नहीं हो तो भी मनःपर ज्ञान हो सकता है। और उन्हीं मुनिराज को, जो भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको चार हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान। ठीक है। वो अवधि ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, तब के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कोई जो मिथ्या दृष्टि के योग्य हैं वो उनको हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि वो होने पर फिर कोई दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान होने पर दूसरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब हमने देखा कि एक साथ चार हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान। ठीक है। और कम से कम एक होगा। कम से कम एक होगा तो सिर्फ एक ही वो ज्ञान है जो हो सकता है, उसका नाम है केवल ज्ञान। दूसरे कोई ज्ञान ऐसे नहीं है जो अकेला हो सकता हो। ठीक है। अब कुमति, कुश्रुत, कुअवधि की बात करें मान लो साथ में, तो भी एक जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कुमति और कुश्रुत तो सभी संसारियों में मिथ्या दृष्टियों को होते हैं। जब तक मिथ्यात्व है तब तक कुमति और कुश्रुत है। और किन्हीं को अवधि ज्ञान हो जाए, देव और नारकियों को तो होता ही है, किन्हीं मनुष्यों त्रियंशियों को भी हो जाए तो भी मिथ्या दर्शन से सहित है तो कुअवधि ज्ञान है। तो ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं। ये मिथ्या दृष्टि को मनःपर ज्ञान भी नहीं हो सकता, मिथ्या दृष्टि को केवल ज्ञान भी नहीं हो सकता, वो तो हो ही नहीं सकते। और मिथ्या दृष्टि को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी नहीं हो सकते। उसको तो होंगे तो यही तीन होंगे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ख्याल में आया कि नहीं क्या कह रहे हैं? तो एक साथ एक जीव को चार ज्ञान से ज्यादा हो ही नहीं सकते किसी भी दृष्टि से। ठीक है। और कम से कम होगा तो एक मात्र होगा, केवल ज्ञान। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हैं,
उनके मिथ्यात्व के कारण वो मिथ्यात्व के कारण उनका नाम कुमति, कुश्रुत, कुअवधि है। ठीक है, जैसे हम जान रहे हैं चीजों को, तो ऐसा नहीं कि कुमति ज्ञान से कुछ अलग तरह का जाना जाता हो और मति ज्ञान से कुछ अलग तरह का जाना जाता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जानने में विपरीतता है या सम्यकपना है, अंतर है मात्र। जैसे कल हमने समझाया था कि जैसे चूहे को पकड़ती है और बिल्ली जैसे अपने बच्चों को पकड़ती है, अभिप्राय में दोनों के अंतर है। मिथ्या दृष्टि जो भी जानता है 5 इंद्रियों मन के निमित्त से, है ना, अथवा अवधि ज्ञान हो जाए किसी को, तो वो भी पूर्व भाव को भी जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को, तो वो जानेगा तो विपरीत रूप ही साधता है। विपरीतता जो है, खोटा श्रद्धान जो है, उसके कारण वो ज्ञान भी मिथ्या कहलाता है। वास्तव में लिखा है परीक्षा मुख में नहीं, आप्त परीक्षा में, कि ज्ञान कभी मिथ्या होता ही नहीं है। मिथ्या नहीं होता ज्ञान कभी। ठीक है, वो मिथ्या होता नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है। अब ज्ञान मिथ्या ही हो जाए सर्व प्रकार से, अभी जैसे मिथ्या दृष्टि को जो ज्ञान है वो मिथ्या ही हो जाए, तो फिर उस मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान की कैसे संभावना बनेगी? हमारा जो ज्ञान है, यही ज्ञान जब वीतरागी देव गुरु धर्म के निमित्त से यथार्थ तत्व को जानता है और अपने आत्मा को पहचान लेता है, अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो इसी ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान अब सम्यक हुआ जैसे ही उसने आत्मा को जाना, तो आत्मानुभूति हुई, तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाए। तो उस ज्ञान में ये क्षमता है ना। तो ज्ञान वस्तुतः मिथ्या नहीं है, मिथ्या दर्शन के कारण उसको मिथ्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से वहां पर आया है आप्त परीक्षा में। तो अभी हमने ये कल तक जो चर्चा की है उसके संबंध में और थोड़ी सी चर्चा की। अब यहाँ 6वीं गाथा है, इसमें भी इन्हीं दोनों गाथाओं का उपसंहार है, इसलिए फिर से विषय आएगा और रिपीट होगा। अभी किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ हाथ खड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या बोला? हाँ अवधि ज्ञान। हाँ, फिर से प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन सा हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान और केवल ज्ञान। कुअवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान, वो भी इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना ही जानता है, सीधे आत्मा से। कुअवधि ज्ञान देव और नारकियों को तो भव प्रत्यय ज्ञान है, वो मतलब जन्म लेते ही होता ही है। तो वो मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कुअवधि ज्ञान होता है, नारकियों को होगा ही। हाँ, और प्रत्यक्ष ज्ञान में अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान है। हाँ, और अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान सबों को होता है। नहीं, अवधि ज्ञान और मनःपर ज्ञान सबको कहाँ होता है? नहीं, केवल ज्ञान तो होगा ही नहीं किसी को। केवल ज्ञान किसी को क्यों नहीं होगा? नहीं, वो तो सिद्ध बनेंगे तब होगा। ऐसे अरहंतों को होता है, अरहंतों को होता है, मनुष्यों को मतलब वैसे केवल ज्ञान नहीं होगा। हाँ, मनुष्यों को ही होता है। मतलब ये कि देखो इसमें क्या है, कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। मुनिराज भी मनुष्य ही हैं, और मुनिराज जब आत्मा में तल्लीन होते हैं तो हाँ, अरहंत अवस्था वो भी मनुष्य ही हैं, मनुष्य। अरहंत भगवान भी। तो अरहंत अवस्था में होता है सिद्ध अवस्था केवल ज्ञान, केवल ज्ञान सारी अवस्था में नहीं होता, ये कहना चाह रही हैं आप। हाँ। अब मनःपर ज्ञान जो 6वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज हैं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है जिनको, और 28 मूलों का जो नतिचार पालन करते हैं, उन मुनिराजों को ये ज्ञान हो सकता है, किन्हीं को पर ज्ञान और किन्हीं को अवधि ज्ञान भी हो सकता है। ठीक है, और परोक्ष ज्ञान तो वही है, बस परोक्ष ज्ञान निश्चित कर लो तो बाकी बचे प्रत्यक्ष ही है। मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये ज्ञान
क्योंकि ये इनके होने में इंद्रिय और मन का निमित्त होता है। ये इंद्रिय और मन के निमित्त से जानते हैं, इसलिए परोक्ष। और जो इंद्रिय और मन के निमित्त से नहीं जानता वो प्रत्यक्ष। ठीक है। प्रत्यक्ष। हाँ, और किसको कुछ पूछना तो नहीं है? आगे अपन अगली गाथा, 6वीं गाथा है, वो पढ़ते हैं। सभी ने ग्रंथ रखे हैं अपने पास, विराजमान किए हैं। बहुत बढ़िया। आर्यन भी ले आए होंगे, दिखाओ तो जरा। आर्यन नहीं है? और किन के पास है? मंगला जी के पास है। सानवी दिखा रही है, बहुत अच्छा। देखो मैत्री नित्या सबके पास है, साधना जी के पास है, इधर मृदुला जी के पास है। आर्यन ऑनलाइन से देख रहा है, ठीक है ठीक है। लेकिन है, फिर भी कोशिश करना कि सामने ही है स्वाध्याय भवन, वहां से एक ग्रंथ ले आना। उसमें क्या है, अपन पेंसिल से भी निशान वगैरह लगा सकते हैं। बाद में आपको वापस विराजमान करना हो तो पेंसिल के निशान मिटा सकते हैं, और नहीं तो अपने पास रख लीजिए। और जिनवाणी ली है तो अपन भंडार में वहां के दान कर दो, है ना। जो भी राशि है वो दान कर सकते हैं। तो उससे मैं तो ऐसे ही लाता हूं तो वापस नहीं करता, तो पहले ही से मैं कुछ जो भी राशि है वो दे देता हूँ। क्योंकि पढ़ते हैं तो निशान भी लगाने पड़ते हैं, और लगाना अपने व्यक्तिगत स्वाध्याय के लिए है तो लगाना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से मुख्य विशेष बिंदु आ रहे हैं, तो उस तुरंत दिख जाता है। कौन से शब्द कठिन आ रहे हैं, कौन सी बात कोई बहुत एकदम मन को छू गई है। तो ऐसे निशान लगाने से जब हम पलटते हैं वापस कभी भी, तो वो रिवाइव हो जाता है फटाफट। तो ऐसा अपन स्वयं के अध्ययन के लिए कर सकते हैं। चलिए, तो 6वीं गाथा पढ़ेंगे। अट्ठ चदुणान दंसन, बोलिए। अट्ठ चदुणान दंसन, अट्ठ चदुणान दंसन, सामन्नम जीव लक्षणम भणियम, सामन्नम जीव लक्षणम भणियम, व्यवहारा शुद्धनया, व्यवहारा शुद्धनया, शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम, शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम। ठीक है। आज स्क्रीन शेयर होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले से वो नहीं कर पाया है, मिनिमाइज, ओपन करके मिनिमाइज नहीं किया है। तो आप अपने पास से देखिए, और अब मैं करूंगा तो समय खराब होगा। देखिए, अट्ठ, अट्ठ का अर्थ क्या होगा आर्यन? 8। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ख्याल में आ रहा है। प्राकृत मतलब कोई कठिन नहीं है, बल्कि बहुत सरल है। संस्कृत कठिन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्राकृत तो सरल है। और इसमें आप देखेंगे, जैसे अपन को किसी को, हमारे बुंदेलखंड तरफ के लोगों को तो ऐसा होता है, सा बोलने में थोड़ा सा मतलब जोर लगता है। सा ऐसे नहीं बोलते हम, तो अपना नाम भी लेते हैं अशोक, बल्कि होना चाहिए अशोक। बोलने में वो निकलता नहीं अच्छे से, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, अशोक मतलब सीटी बजाने में। तो ये प्राकृत में वो सा है ही नहीं। अभी आए शुद्धम, तो हमारे लिए उच्चारण करने में बिल्कुल सुविधा होती है, क्योंकि ये भाषा ही बोली है, वो जो पूरे देश भर में बोली जाती थी, ऐसी वो बोली है ये। तो उच्चारण में ऐसे वो जो दूसरा वाला जो सा है, मतलब मूर्धन्य सकार, षटकोण वाला सा, वो भी नहीं है। तो आपको मतलब बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलती हैं उच्चारण करने में। अब कहीं कोई थोड़ा बहुत मिल जाए तो आप ये समझ लेना कि ज्यादा इनको प्राकृत का ज्ञान नहीं है।
ठीक है ना। बाकी सा ये वाला तो नहीं देखा मैंने प्राकृत में, तो शक्कर वाला सा है। तो ऐसे कई चीजों में ये, क्योंकि मुख सुख, मुख में उच्चारण करने में जिसमें सुविधा हो वो बोली बन जाती है, ऐसे बोलचाल के शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्राकृत भाषा एक बोली है, बोली है वो बन गई भाषा, क्योंकि आचार्यों ने लिख दिए उसमें ग्रंथ, वो समृद्ध भाषा बन गई, और फिर उसका व्याकरण भी तैयार हुआ, ठीक है ना। व्याकरण तैयार होते ही वो भाषा का रूप धारण कर लेती है, फिर उसमें नियम बन जाते हैं, व्याकरणिक नियम, ठीक है। जैसे संस्कृत में नियम है, ऐसे ही प्राकृत में भी नियम। हिंदी भी पहले बोली थी, एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन वो धीरे धीरे वहां के कवियों ने, लेखकों ने जो उस पर कलम चलाई और बहुत लेखन कार्य किए, तो वो धीरे धीरे विकसित हुई और भाषा का रूप धारण कर लिया उसने, ठीक है। तो ऐसे ही बोली भाषा बनती है। अभी यहां देखिए, अठ चदु, चदु अर्थात चार, णाण ज्ञान, दंसण दर्शन, अठ चदुणाण दंसण। अब यहां क्रम देखना, आचार्यों के जो क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्रम से अपन याद करेंगे तो अपन को अर्थ में भी सुविधा होगी और कम शब्दों में ज्यादा भाव समझ में आएगा। देखो, अठ णाण चतु दंसण, ये क्रम से लगाइए, तो 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन। ज्ञान के 8 भेद हैं और दर्शन के 4 भेद हैं, ठीक है। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, सामान्यम मतलब सामान्य रूप से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भणियम, भणियम अर्थात कहा गया है, ठीक है। जीव लक्षणम, देखो लक्षणम लिखा, लक्षणम नहीं लिखा। वो शा बोलने में क्षत्रिय वाला जो है ना, क्षमा अपन बोलते हैं, वो उच्चारण करने में थोड़ा सा विशेष आपको सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जिनको जो बचपन से ही सीखे हैं तो उनकी बात अलग है, उनको तो आसान हो गया, लेकिन हम लोगों को आसान नहीं है वो। उसको मतलब जो बुंदेलखंडी बोलते रहे हो तो फिर बाद में कभी किसी ने ऐसा टोका नहीं, तो अब स्कूल में टोकते हैं पढ़ाते हैं तब तो सही बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है तो वो सही उच्चारण करके बताते हैं, लेकिन ऐसे बोलचाल में जब बोलते हैं तो उसका कोई ध्यान नहीं रहता। यहाँ लक्षणम लिखा, देखो लक्षणम संस्कृत में लक्षणम है, यहाँ लक्षणम है, तो उच्चारण में सुविधा है। जीव का लक्षण भणियम मतलब कहा गया है। किसने कहा होगा भाई? क्यों सानवी, किसने कहा होगा ये कि 4 प्रकार का दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण है? ये किसने कहा? यहाँ तो लिखा भणियम कहा है, किसने कहा? आचार्य ने। आचार्य ने कहा, लेकिन आचार्य तो खुद ही लिख रहे हैं कि कहा गया है, तो ये किसने कहा होगा? भगवान की दिव्य ध्वनि में, भगवान की दिव्य ध्वनि ने। हाँ, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। और आचार्य कहते हैं कि भगवान ने कहा है। कुंदाचार्य बार बार लिखते हैं ना, जिन वरेंद्रो ने कहा, तो ये हिंदी में बोला मैंने, तो जिनवरम भणियम, तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो यहाँ भी ये समझना, जहां भी लिखा हो या नहीं लिखा हो, वो तो सब जिनेन्द्र भगवान ने ही कहा है, जिनवाणी है ना ये। तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण है, कहा गया है। व्यवहारा, देखो व्यवहारा ऊपर के वाक्य से जुड़ेगा, ऊपर की पंक्ति से। व्यवहारा मतलब व्यवहार नय से कहा गया है। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य रूप से जीव का लक्षण व्यवहार नय से कहा गया है, ठीक है। शुद्धणया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम, उस शुद्धणया मतलब शुद्ध नय से, शुद्ध नय से, शुद्धम दंसणम शुद्धम नाणम
कि शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वह जीव का लक्षण है, ऐसा निश्चय से या शुद्ध नय से कहा गया है कि जो जीव का त्रैकालिक ज्ञान और दर्शन है वो जीव का लक्षण है। देखो ऊपर में भेद किए, नीचे अभेद किया। ऊपर भेद किए ना, देखो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये भेद कर दिए। और ये कहा है जीव का लक्षण, तो ये भेद करके बताया, इसलिए ये व्यवहार हो गया। और यहां भेद नहीं किया, मतलब 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ऐसा नहीं कहा। शुद्ध ज्ञान और दर्शन वह जीव का लक्षण है। ठीक है, अब इसमें भी 2 हो गए, ज्ञान और दर्शन। तो पहले जो आया था जीवत्व अधिकार में, ठीक है, वहां आया था चेतना चैतन्य प्राणों से जीता है, तो वो अभेद हो गया। उपयोग लक्षण है, ये अभेद हो गया। अभी यहां भी भेद ही है ये, लेकिन फिर भी वो 8 प्रकार का और 4 प्रकार का भेद नहीं है। ठीक है, और शुद्ध है ये, शुद्ध ज्ञान और दर्शन। ठीक है, इसीलिए उसे शुद्ध नय से कहा। शुद्ध नय से दर्शन और ज्ञान, शुद्ध दर्शन और ज्ञान वह जीव का लक्षण है। पूर्ण का अर्थ क्या है? पुनः और। ठीक है, कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन वह सामान्य रूप से जीव का लक्षण व्यवहार नय से कहा गया है। और फिर शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और दर्शन वह जीव का लक्षण है। ठीक है, ये शुद्ध नय से कहा गया। अब यहां प्रश्न उठता है, ये सामान्य से क्यों कहा? ये सामान्य का क्या मतलब है? यहां लिखा ना कि सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। तो यहां सामान्य का क्या अर्थ है? यहां प्रश्न किया है कि यहां सामान्य इस कथन का क्या अर्थ है? यह अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। ऐसा अर्थ किस प्रकार है? विवक्षा का अभाव यह सामान्य का लक्षण है, ऐसा वचन होने से। जहां विवक्षा नहीं है, विवक्षा मतलब अपेक्षा, अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं कहा। अब देखो 8 प्रकार का ज्ञान, वो 4 प्रकार का दर्शन, वो सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। तो अब यहाँ पर कौन सी विवक्षा है? क्योंकि आठों के 8 तो कोई जीव के पाए नहीं जाते हैं। कोई मति ज्ञान किसी का लक्षण बन सकता है क्या? क्यों भाई, मति ज्ञान यदि किसी का लक्षण बना दें तो क्या तकलीफ आएगी? आर्यन, तुमने कभी सोचा मति ज्ञान यदि जीव का लक्षण बना दिया जाए तो क्या होगा? नहीं, चलो श्रुत ज्ञान को बना दे तो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही को बना दे तो, केवल ज्ञान को बना दे तो, क्यों नित्या, क्या होगा? थोड़ा बताओ मुझे, क्या तकलीफ आएगी? केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान यदि जीव का लक्षण बनाया जाए तो क्या होगा? नहीं पता, कोई बात नहीं, प्रश्न उठाना ही मेरा काम है। अभी जवाब मुझे मालूम है कि साधना जी को आता है, बस बाकी किसी को नहीं आता होगा। हाँ, इधर मंगला जी को भी आ सकता है। अविरल कह रहा है हमें भी आता है। अच्छा बताओ भाई अविरल। सर फिर सभी सिद्ध बन जाएंगे, सभी मोक्ष चल जाएंगे पंडित जी। हाँ, मतलब यदि केवल ज्ञान लक्षण किया जाए तो क्या होगा? सभी मोक्ष चले जाएंगे, सभी सिद्ध आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा है कारण। और कोई कारण है? देखो जैन दर्शन में न्याय शास्त्र है, और न्याय शास्त्र में साधना जी से ही पूछ लेते, वही समझा देंगी। हाँ, यदि ये लक्षण बनाया जाएगा तो फिर हम हाँ, जीव ही नहीं रहेंगे, केवल ज्ञान ही जीव रहेंगे। देखो लक्षण देखो क्या बोला उन्होंने कि यदि केवल ज्ञान जीव का लक्षण बनाया जाए तो हम लोग तो जीव ही नहीं सिद्ध होंगे। फिर ये कैसे, आप ही बताइए।
क्योंकि हमारे पास तो मति शुद्ध ज्ञान है ना अभी, हाँ और केवल ज्ञान होने पे मति शुद्ध ज्ञान नहीं रहता है। बिल्कुल। इसलिए केवल ज्ञान लक्षण बना लेंगे तो मति शुद्ध ज्ञान वाले कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। देखिए कि केवल ज्ञान लक्षण बनाएंगे तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान तो जीव ठहरेंगे, सिद्ध होंगे, हम लोगों का क्या होगा। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान लक्षण बनाएंगे तो हम लोग तो जीव सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे मतलब साबित हो जाएंगे। लेकिन अरहंत और सिद्धों का क्या होगा, क्योंकि उनको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान नहीं होते, इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी नहीं बनेगा। तो अवधि ज्ञान को बना दें तो फिर तो और ही कम बनेंगे, और जितने जीवों को अवधि ज्ञान होगा वो जीव कहलाएंगे जीव। बाकी सबका क्या होगा, मन पर ज्ञान को बना दे तो मन पर ज्ञानी जीव साबित होंगे। बाकी के क्या होगा, लक्षण वह होता है जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह व्याप्त हो, मतलब अपने लक्ष्य को पूरी तरह से बताए। एक बात मतलब जितने भी जीव हैं विश्व में, निगोदिया से लेकर सिद्धों तक, सबकी पहचान होना चाहिए, तभी वो लक्षण कहलाएगा। और वह लक्षण उसे अजीव से भिन्न बताने वाला होना चाहिए। पूरे जीवों को बताए और अजीव से भिन्न बताए तो ही उसका नाम लक्षण होगा। आर्यन, ठीक है? तो ऐसा लक्षण बनाना होगा जो सभी जीवों में पाया जाए और जीवों को छोड़ के अजीवों में ना पाया जाए। देखो, यदि मान लो जीव का लक्षण, जैसे जीव अमूर्तिक भी है, अरूपी है कि नहीं? यदि जीव का लक्षण अरूपी बना दिया जाए तो क्या होगा? आर्यन, अब तो तुम्हें समझ में आया होगा, आप बताओ जरा। जो हमारा आसपास का हवा है वो भी जीव के अंदर आ जाएगा, जबकि वो पुद्गल में आता है। नहीं, हवा नहीं, जैसे हाँ देखो नित्या बता रही है, बताओ पहले तुम्हारा दिमाग चले तो वो मतलब सही बात जल्दी से समझ में आएगा, समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। हाँ वो भैया जी, वो तो सभी आत्मा का कोई रूप ही नहीं है। वो तो ठीक है, अरूपी आत्मा का लक्षण अरूपी बना दिया जाए तो अरूपी तो सभी आत्मा है ना। अपन बिन मूरत चिन मूरत अनूप। लेकिन और कौन से द्रव्य हैं जो अरूपी हैं? डॉक्टर निधि जी, और कौन से द्रव्य हैं जो अरूपी हैं? छेड़ाला पढ़ ली है, आना चाहिए सबको। हाँ बोलिए। नहीं बताओ यार, छेड़ाला पढ़ लिए, वो छेड़ाला के अंदर से नहीं आ रहा है। अरे वाह, सानवी बता रही है, देखो। धर्मा, अधर्मा, आकाश, हाँ, और काल। ये चार द्रव्य भी अरूपी हैं। तो यदि अरूपी जीव का लक्षण बनाया जाएगा अमूर्तिक, तो जीव तो सारे जीव साबित होंगे, सब जीव अरूपी हैं। लेकिन जीवों के साथ साथ ये चार द्रव्य जो अजीव हैं वो भी जीव हो जाएंगे फिर, ठीक है ना? इसीलिए अरूपी को जीव का लक्षण नहीं बनाया जा सकता। तो अब स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण बना दें तो क्या होगा? तो बताओ भाई यार, आर्यन इतना तो बताना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। पंडित जी, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, तो फिर उसको लक्ष्य कैसे बना सकता हूँ? क्यों बना दिया तो? है ही नहीं तो फिर कैसे बना सकता हूँ? तो क्या होगा, मतलब होगा क्या? तो फिर पुद्गल भी जीव के अंदर आ जाएगा। और जीव तो जीव रहेगा कि नहीं? जीव भी नहीं रहेगा और पुद्गल जीव के अंदर आ जाएगा। ये बात, ये हुई ना बात, ये लगाया दिमाग, बहुत अच्छा। ऐसा दिमाग लगाना है, ये न्याय शास्त्र है। अध्यात्म में न्याय की प्रधानता है। जो बच्चे वर्तमान में लॉजिकल मतलब साइंस पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लॉजिक चाहिए हर चीज के लिए, तो उन्हें जैन दर्शन का अध्यात्म पढ़ना चाहिए।
इसमें न्याय की प्रधानता है, तर्क से, युक्ति से, हर तरह से समझाते हैं। यहाँ इनलॉजिकल बात नहीं होती, पूरे लॉजिक से बात होती है ना। तो यदि जीव का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण बान बना दिया जाए तो जीव सिद्ध ही नहीं होंगे। मतलब जीव तो, वो लक्षण जीवों में तो जाएगा ही नहीं, जीवों को तो बता ही नहीं पाएगा, बल्कि वो पुद्गल को जीव बता देगा, है ना, ये नुकसान होगा। इसलिए जीव का लक्षण, कोई भी लक्षण हो वो ऐसा होना चाहिए जो उस लक्ष्य में ही जाए और दूसरे में ना जाए। ठीक है, तो जीव का लक्षण है उपयोग, जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन, जानना देखना। ये जानना देखना जीव का लक्षण है। यहां भेद नहीं किए कि वो कौन से वाले जानना देखना, मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ऐसे भेद नहीं किए। दर्शन के भेद भी नहीं किए। दर्शन और ज्ञान, शुद्ध दर्शन और ज्ञान वो जीव का लक्षण है। तो निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक सब में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। उपयोग लक्षण सभी जीवों का है और अजीवों का बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यह लक्षण ही सही है, दूसरा कोई लक्षण नहीं हो सकता। तो यहां कहा विवक्षा का भेद है, विवक्षा का अभाव है। मतलब यहां हमने, आचार्य ने कहा 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन वह सामान्य रूप से जीव का लक्षण है। इसका मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि यहाँ विवक्षा भेद नहीं है, विवक्षा का अभाव है। मतलब ऐसी अपेक्षा नहीं समझना कि कौन सा ज्ञान किसका लक्षण है। ये सामान्य रूप से जीवों में ये 8 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। मतलब ये कि अनंत जीव हैं, उनमें से ये 8 चीजें, 8 जो भेद हैं ज्ञान के, ये कोई ना कोई में तो पाए जाते हैं ना। किसी में कुमति कुश्रुत होगा तो किसी में कुअवधि भी होगा, किसी में ये मति श्रुत अवधि होंगे, किसी में मनःपर ज्ञान होंगे, कोई में केवल ज्ञान होगा। लेकिन जीवों में ही तो होंगे ना ये 8 चीजें, और 4 प्रकार का दर्शन भी जीवों में ही तो होगा। तो ये किस में है किस में नहीं है, ये विवक्षा का अभाव है। बस सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा कि ये जीव के लक्षण हैं ज्ञान दर्शन। ठीक है, ये जीवों में पाए जाते हैं, जीवों के अलावा किसी और में नहीं पाए जाते, इतना कहा। ये व्यवहार, इसलिए तो कहा व्यवहार से कहा, ये व्यवहार से कहा क्योंकि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन ये भेद हो गए, है ना। तो निश्चय नय से कहा, शुद्ध नय से कहा, शुद्ध नया, शुद्ध नया, शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और दर्शन वह जीव का लक्षण है। यहां पर ये 8 भेदों को गौण कर दिया। ठीक है, 4 प्रकार के दर्शन कौन से हैं, अविरल ने पूछा है। ये कल परसों गाथा हो गई ना, चौथी गाथा। उभोगो दुवियप्पो दंसण नाणम च दंसणम चदुधा, दंसणम चदुधा। दर्शन 4 प्रकार के, चक्षु अचक्षु ओही, दंसण मध केवलम नेयम। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, बराबर। ये दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। तो ये जो दर्शन के 4 भेद यहाँ कहे वो वही वाले हैं जो पहले आ चुके, और 8 प्रकार जो ज्ञान की कहे वो अभी पिछली गाथा में आए वही कहे हैं। ठीक है, उन्हीं दोनों गाथाओं का ये उपसंहार है। तो सामान्य रूप से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन वो जीव का लक्षण है, और ये व्यवहार नय से लक्षण है, और निश्चय से तो शुद्ध ज्ञान और दर्शन वह जीव का लक्षण है। क्योंकि निगोदिया से लेके सिद्धों तक सबको ज्ञान दर्शन होता है, और जीवों को छोड़ के किसी अन्य उद्गल धर्म आकाश काल में ये ज्ञान दर्शन नहीं होता है। तो सभी जीवों में होता है, जीवों को छोड़ के किसी और में नहीं होता है। इसलिए यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है, पूरी तरह निर्दोष लक्षण है, जो कि अपने लक्ष्य को सिद्ध करता है। मतलब यह जीव की पहचान कराता है।
ठीक है, इस लक्षण का लक्ष्य है जीव की पहचान कराना, तो जीव की पहचान करा देता है, बराबर। तो यहां पर थोड़ा सा और लिखा है, किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है? व्यवहार से, व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा है यहाँ। ठीक है, और बाकी तो जो अपन ने चर्चा की वही लिखा है सब, तो बराबर। तो अब यहाँ ये प्रयोजन की बहुत सुंदर बात कही, वो और पढ़ लेते हैं। यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि इतना हमने जो पढ़ा है, सीखा है, उनमें से उपादेय क्या है? 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शनों में से उपादेय क्या है? मतलब उपादेय का अर्थ है कि हमें क्या प्रकट करना है, क्या प्रकट करने योग्य है? मृदुला जी बताइए जरा, 8 प्रकार के ज्ञान में से क्या प्रकट करना है हमें? 8 प्रकार के ज्ञान में से हाँ, क्या प्रकट करना है? अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कि कुअवधि ज्ञान? नहीं, कुअवधि ज्ञान क्यों करेंगे? अच्छा, तुम अवधि ज्ञान करेंगे, केवल ज्ञान। अच्छा पक्का, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है कि केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ना हम। ये क्यों करेंगे? ये तो जैसे अवधि ज्ञान, मनःपर ज्ञान है, ये भी क्षयोपशम ज्ञान है। अभी चर्चा आई थी शुरू में कि एक ही ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? कि वो केवल ज्ञान ही होगा, क्योंकि वो क्षयक ज्ञान है। क्षयक ज्ञान है मतलब कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर उत्पन्न होता है, तो वो जब होता है तो दूसरे होते ही नहीं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दूसरे, की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं केवल ज्ञान होने के बाद बाकी 4 ज्ञान की क्या जरूरत है, इसलिए नहीं होते। जरूरत नहीं है इसलिए नहीं होते, या हो ही नहीं सकते। कौन बता सकते हैं इस बात को? आर्यन, जरूरत नहीं है इसलिए नहीं होते, सकते हो ही नहीं सकते इसलिए क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कर्मों का नाश हो चुका है, इसलिए। कर्मों का, ज्ञानावरण कर्म का नाश हो चुका है, तो अब कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? नित्या, मैत्री, क्यों नहीं होगा? बताओ। अभी जवाब आपसे निकलवाऊंगा मैं, नहीं तो मैं बताऊंगा उस, अभी प्रॉपर पूरा चाहिए मुझे जवाब। हाँ बोलो बेटा। देख लिया आंसर नहीं दिया। जब हम पढ़ते थे तब भी ये प्रश्न उठते थे ऐसे, तो कई लोग ऐसा बोल देते थे कि उनकी बाकी की जरूरत क्या है। लेकिन एक बार पंडित अभय कुमार जी ने, कक्षा हो रही थी, वहां प्रश्न किया गया, तो उनने इतना बढ़िया समाधान किया, वो चीज बिल्कुल मन में बैठ गई कि ये केवल ज्ञान क्षयक ज्ञान है, मतलब ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। तो जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो फिर क्षयोपशम कैसे होगा? ज्ञानावरण जब रहा ही नहीं तो क्षयोपशम ज्ञान कैसे होगा? देखना आर्यन, मैत्री, सानवी, जैसे अपन एक कांच का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ना ध्यान से, वो बरसात का मटमैला पानी है, शुद्ध पानी है लेकिन मटमैला है। अब वो पानी जो है शुद्ध पानी है, इसलिए बोला कि नाली वाली का नहीं है, इसलिए शुद्ध बोला, बाकी तो गंदगी तो उसमें भी है। अब वो जो गिलास में पानी भरा है, अब मटमैला दिख रहा है, हमने क्या किया कि उसमें फिटकरी डाल दी, ऐसे फिटकरी डाली तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई। अब वो जो बैठी हुई मिट्टी है, अब क्या हो कि मान लो यहां से सानवी आई और थोड़ा सा हिला दिया है, तो वो हिला दिया तो क्या होगा? वो थोड़ी सी मिट्टी तो ऊपर उठने लग गई, बाकी बहुत सारी नीचे दबी हुई है। कुछ स्वच्छता है,
कुछ अस्वच्छता है, दिख रही ना आपको, ये स्थिति बनेगी कि नहीं उसमें, उसको बोलते क्षयोपशम। मतलब कुछ कर्म दबा हो, ज्ञानावरण की बात है, कुछ एक देशघाती उदय में हो, सर्वघाती का अभाव हो, उदयाभावी क्षय हो। अभी मैं कठिन शब्द बोलना नहीं चाह रहा। तो कुछ जो सर्वघात करने वाली प्रकृतियां हैं उनका वो तो उपशमित हो, और जो देशघाती हैं उनका उदय हो, है ना, और कुछ स्वच्छता प्रकट है। तो ऐसी जो स्थिति है वो कहलाती है क्षयोपशम रूप। अब क्या हुआ कि हमने जब पानी में पूरा वो मिट्टी बैठ गई, तो हमने, अभी उदाहरण है कि उसमें दूसरे गिलास में हमने पानी निकाल लिया और मिट्टी वाला गिलास एक तरफ अलग कर दिया। अब यहां बिल्कुल स्वच्छ पानी है, दूसरा गिलास, क्यों आर्यन, उसमें पूरा स्वच्छ पानी है। अब पानी पूरा स्वच्छ है, यहां नहीं होता कि आत्मा दूसरे में आ जाए या केवल ज्ञान दूसरे में चला जाए, ऐसा नहीं होता, ये तो उदाहरण है। तो अब उस गिलास में बिल्कुल भी दबी हुई भी गंदगी नहीं है, ना उछल रही है ना दबी है ही नहीं। अब है ही नहीं तो कितना हिलाओ उसको, क्या होगा? क्या थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है पानी? नहीं हो सकता। ऐसे ही केवल ज्ञान जब हो गया और ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो गया, तो अब उसका क्षयोपशम होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए चार ज्ञान हो ही नहीं सकते, इसीलिए नहीं हो सकते, जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं, ये तर्क नहीं है। जरूरत क्यों होगी? लेकिन जरूरत की बात नहीं है, बात यह है कि हो ही नहीं सकते वो, ठीक है ना। तो इस तरह से केवल ज्ञान क्षय ज्ञान है, इसलिए उसके होने पर बाकी ज्ञान होते ही नहीं है, और वह प्रकट करना ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये नहीं है कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना है और लोकालोक को देखना है। क्यों आर्यन? लोकालोक को देखना है इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त करना है? ध्यान से सुनना, यहां पर अभी जो पढ़ा मैंने, क्योंकि नहीं तो इससे तो विरोध आएगा। फिर छेड़ाला में लिखा है, जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद। वहां ये नहीं कहा कि ज्ञान चाहे अज्ञान से भयबंद, सुख चाहे दुख ते भयबंद लिखा है। मतलब सुख चाहते हैं, तो सुख चाहते थे, अब मिल गया केवल ज्ञान। अरे चाहे तो हम रहे थे सुख, लेकिन मिल गया केवल ज्ञान। हमने कुछ चाहा था और कुछ और ही मिल गया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए केवल ज्ञान प्रयोजन नहीं है हमारा, केवल ज्ञान प्राप्त करना प्रयोजन नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान होने पर अनंत सुख होता है। वो अनंत सुख केवल ज्ञान होने पर ही होता है, इसीलिए वह केवल ज्ञान हमें उपादेय है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ अनंत आनंद मिलता है, अनंत सुख मिलता है, और अनंत सुख मेरा प्रयोजन है, प्रत्येक जीव का प्रयोजन है। इसीलिए हमें केवल ज्ञान उपादेय है, और केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन भी प्रकट होता है। वो दर्शनावरण कर्म का पूरा क्षय होने पर होता है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन वो उपादेय हैं, ये बात इसमें निष्कर्ष रूप में कही गई है, क्योंकि वो अक्षय सुख का उपादान कारण है। उसके केवल ज्ञान और केवल दर्शन होने पर अक्षय सुख, अनंत सुख प्राप्त होता है, इसीलिए उसको उपादेय कहा गया है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन हम सभी प्रकट करें, यही इस गाथा का निष्कर्ष है, ठीक है। इस तरह से हमने छठवीं गाथा भी पूरी कर ली। एक बार सभी पढ़ें, और फिर उसके बाद मैं एक दो लोगों से पढ़वा लेता हूं, और समय हो गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ होने वाला है, हो ही गया। तो एक बार पढ़ते हैं। अट्ठ चरुणान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम भवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। अब मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से, आर्यन सबसे पहले पढ़ेंगे। पढ़ो भाई।
नहीं आ रहा, अनम्यूट नहीं हो रहा कि कर नहीं रहे हो? अच्छा चलो यहाँ देखते हैं। अरे सानवी पढ़ेगी आज क्या? अर्थ चदुनान दंसन सामान्य जीव लक्षणम भणियम व्यवहार शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम प्राणम। क्या बात है, आज तो कमाल कर दिया सानवी, बहुत बढ़िया है। अब मेरे ख्याल से 4th क्लास में होगी ये अभी, फर्स्ट में है। फर्स्ट में। अरे क्या बात कर दी। देखो भाई, सबको प्रेरणा लेना चाहिए, फर्स्ट में है वो अभी, और कितना बढ़िया पढ़ा उसने, है ना? बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे ही डेली बैठा करो, जब जब तुम्हारे स्कूल नहीं हो और बैठोगी तो तुम जरूर सीखोगी। पहले भी गीत कुसुम की बहुत सारी कविताएं याद है उसको। हमारी पाठशाला की रेगुलर स्टूडेंट है, अभी स्कूल चालू हो गए थे तो अब क्या करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, और अच्छा ये दोनों बच्चे भी सुना रहे हैं इधर, मैत्री नित्या। बहुत अच्छा। अब और कौन सुनाएंगे? अविरल, अविरल का हाथ खड़ा हुआ दिख रहा था अभी। मृदुला दूनान दंसन सामान्यम जीवनभण्यम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। बहुत अच्छा। बस शुद्धम को अपन दूसरी तरफ लेंगे, व्यवहारा शुद्धनया यहाँ तक, शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, तो लय ठीक बन जाएगी, उच्चारण तो सही है आपका। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब और कौन रह गए हैं जो सुनाना चाहते हैं? हाँ मैं सुनाती हूँ। सुनाइए। अट्ठ चतुर्णाम दंसनम सामणम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्ध पूर्ण दर्शनम नाणम। बहुत सारी जगह गलतियां हुई हैं, बहुत हार्ड है। क्या आपके ग्रंथ में? देखो अट्ठम लिखा है क्या? अरे याद हो गई। चतुर्णाम राणम कहाँ है? राणम नाण अट्ठ चतुर्णाम जबरदस्ती, मतलब बिंदी माथे पर, ठीक है? अट्ठ चतुर्णाम वो भी आरी का बनना हो तो वो भी छोड़ना है, ऐसी भावना रखें। हाँ, सामाणम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दर्शनम नाणम। अब यहाँ व्यवहारा बोला है तो व्यवहारा, व्यवहारा और पूर्ण, पूर्ण नहीं पूर्ण, पूर्ण। हाँ छोटा हुआ है ना। व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ा। अब सभी को याद भी करना है। देखो एक एक करके याद करते जाएंगे तो हो जाएगा। कितने लोगों ने अभी तक की 5 गाथाएं याद कर ली हैं? देखो ये बच्चे पूरी 6 ढाला याद की है इन्होंने। हाँ, इनने 5 गाथाएं याद कर ली, बहुत अच्छा। अब बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेना है, बड़ों को भी, सबको याद करना है। आपको अर्थ वगैरह पढ़ना और सब आता है, कोशिश करें याद भी हो जाए, आपको बहुत आनंद आएगा। जिसको याद हो जाएगा तो उसको आनंद आएगा। और कभी भी ऐसी स्थिति में है कि हम ग्रंथ नहीं छू सकते या मिल नहीं सकता, तो हमारे कंठ में जो विद्या बसी हुई है उसका हम प्रयोग करके और अपने परिणामों को स्थिर रख सकते हैं। ये सूत्र, जैसे कि सूत्र होता है तो धागा होता है तो सुई नहीं खोती,
है ना। ऐसे हमारा चिंतन और हमारा जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन, यदि हमारे पास शास्त्र होते हैं, मतलब जिनवाणी की आज्ञा, वहां तो सूत्र पाहुड़ में तो सूत्र का अर्थ जिनवाणी की आज्ञा है कि वो जिसके पास है, आज्ञा में चल रहा है, वो भटकेगा नहीं। यहाँ सूत्र का मैं कह रहा हूं, यदि हमें जिनागम कंठस्थ है, उस सारभूत बातें कंठस्थ हैं और उसके अनुसार हम अपने चिंतन को चलाते हैं, तो वो चिंतन भटकता नहीं है, स्थिर रहता है। इसलिए सभी को पाठ वगैरह कंठस्थ करने चाहिए, जो डेली यूज में आते हैं वो याद करें, ये अच्छी बात होगी। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पूरी करें। साधना जी को कुछ कहना हो तो कह सकती हैं, और उसके बाद अपन जिनवाणी स्तुति करके आज की चर्चा पूरी करेंगे। हाँ जी। बहुत, मुझे तो बस यही कहना है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये बच्चे बहुत बढ़िया हैं, जो इतने ध्यान से सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं। तो आपको भी साधुवाद कि आप ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, अब इस तरह अपन आज की क्लास को पूरी करते हैं और जिनवाणी स्तुति करेंगे। आर्यन, कल से जिनवाणी भी रखना अपने पास, एक स्तुति, है ना, बीच बीच में तुम्हें भी बोलना होगी। किसी दिन तुम बोलो, किसी दिन ये बच्चे बोलेंगे, किसी दिन दूसरे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी नित्या मैत्री को बुलाता हूँ मैं। जिनवाणी मोक्ष नसैनी जिनवाणी जीव कर्म के परनि को जो ही पैनी छेनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी कित अभ्यास सोई सचा जनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी और न भरत है शरीरों के असैनी है जिनवाणी। पढ़ो सुनो जाओ जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी। जिनवाणी नशैनी है जिनवाणी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण करें।